अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या चीज़ है। तो ओवरराइडिंग भी इनहेरिटेंस से ही रिलेटेड है और ये ऊप का बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। मेथड ओवरराइडिंग में हम करते ये हैं कि एक ऐसा मेथड जो पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है, हम चाइल्ड क्लास में उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक मेथड जो पेरेंट क्लास में आपने पहले डिफाइन किया हुआ था, चाइल्ड क्लास में आपने उस मेथड को उसी नाम और उन्हीं पैरामीटर्स के साथ दोबारा डिफाइन कर दिया है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं कि हमने मेथड को जो है ओवरराइड कर दिया है। अब इसके आमतौर पे दो केस होते हैं। ठीक है, वो दो केस क्या हैं कि वी इंप्लीमेंट मेथड इन चाइल्ड क्लास दैट मेक यूज ऑफ पेरेंट क्लास मेथड टू। ठीक है, यानी कि जो आप चाइल्ड क्लास में मेथड डिफाइन कर रहे हैं वो मेथड खुद कुछ काम खुद करता है और कुछ काम जो पेरेंट क्लास ने किया है उसको यूज कर लेता है, यानी कि पेरेंट क्लास के वो रिजल्ट को भी इस्तेमाल करता है और खुद कुछ एडिशनल काम कर देता है अपने मेथड की बॉडी में। और दूसरा केस क्या होता है कि वी गिव कंप्लीटली न्यू डेफिनेशन बाय रीडिफाइनिंग सेम मेथड इन चाइल्ड क्लास दैट डू नॉट मेक यूज ऑफ पेरेंट क्लास। यानी कि हम चाइल्ड क्लास में जो मेथड की डेफिनेशन देते हैं, पेरेंट क्लास की डेफिनेशन को हम यूज नहीं करते, उसको कॉल नहीं करते, बिल्कुल कंप्लीटली न्यू डेफिनेशन होती है। पेरेंट क्लास की डेफिनेशन का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ लगे कि ये ओवरराइडिंग कहां पर हम करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, एक बात का तो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि ऊप में कोड को रीयूज करने में बहुत फोकस है। तो ओवरराइडिंग में भी हमारा एक जो बेनिफिट है वो कोड की रीयूजेबिलिटी है, जो कि बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है। जो इसका दूसरा मेजर बेनिफिट है वो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वो इनहेरिटेंस के बाद जो अगला टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारी जो है वो कैसे हेल्प करती है एक अच्छा सिस्टम को, यानी कि अच्छे सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। तो अभी आप ये समझिए कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारा जो कोड है वो रीयूज हो जाता है दोबारा से। हम क्या करते हैं, एक बेसिक सी डेफिनेशन या एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्ज करें कुछ ऐसा केस है कि एक कंपनी है, उसके पास कुछ एम्प्लॉइज हैं और वो कंपनी कहती है कि भाई आपकी जो अर्निंग है वो कमीशन के तौर पर आपको मिलेगी। और कमीशन कितना मिलेगा, आप जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। तो उनकी यानी कि कमीशन का जो रेट है वो एक सेट हो जाता है। फर्ज करें 3% सेट हो गया। अब वो कोई बंदा जितनी ज्यादा सेल करेगा उतना उसका हाई कमीशन जो है वो सेट हो जाएगा। कुछ अरसे के बाद वो कंपनी कहती है कि भाई हम जो है वो सम टाइम कमीशन कम बनता है, तो ऐसा करते हैं हर एक कुछ एम्प्लॉई ऐसे रख लेते हैं जिनका कमीशन यानी कि अक्सर कम बनता है। फर्ज करें उनको हम कह देते हैं कि भाई उनको हम कमीशन भी दिया करेंगे और कुछ बेसिक सैलरी भी दिया करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के एम्प्लॉइज हैं जो हमने मैनेज करने हैं। तो इसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि देखें मेथड ओवरराइडिंग से हमारा कोड कैसे रीयूज हो जाता है। तो आइए इसकी एग्जाम्पल को जो है वो कोड करके देखते हैं। ये स्टूडेंट और पर्सन वाली एग्जांपल आपको मैंने पहले दी थी। आज इसमें मैं आपको जो है वो कमीशन एम्प्लॉई और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई वाली एग्जांपल जो है वो बना के दिखाता हूं। फर्ज करें हम पहले कमीशन एम्प्लॉय की एक क्लास बनाते हैं और हम कहते हैं जी ये जो कमीशन एम्प्लॉय है ना, इसके कुछ बेसिक से एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि भाई इस एम्प्लॉय का एक आईडी है, कोई बुनियादी से कुछ एट्रीब्यूट पहले जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह उसका एक नेम है। और जाहिर है अगर ये कमीशन एम्प्लॉई है तो हमें स्टोर करना पड़ेगा ना कि इसका कमीशन रेट कितना है। तो हम उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी एक वेरिएबल है डबल टाइप का और वो है कि इसका जो है वो कमीशन रेट क्या है। ठीक है, इसी तरह नंबर हमें सेल्स भी तो चाहिए होंगी ना कि इस एम्प्लॉई ने पर मंथ कितनी सेल्स की हैं। तो हम उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई एक एम्प्लॉई इसका जो एक वेरिएबल होगा जो टोटल सेल्स को स्टोर करेगा कि टोटल सेल्स कितनी थी इसकी पर मंथ। ठीक है, ये हमारा बेसिक जो है वो डेटा हो गया जो हमें अपने एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा इसका जो है वो कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल जब ये प्रोजेक्ट बने तो इसका आईडी, नेम, कमीशन और टोटल सेल लेट्स से कि ये सारे ही इनिशियलाइज होने चाहिए। ठीक है, और अगर यूजर इसका प्रोजेक्ट बनाना चाहे यानी कि इन चीजों को इनिशियलाइज किए बगैर तो वो भी बना सके, तो हम एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और एक जो है ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है जिसमें सारी चीजें इनिशियलाइज हो रही हैं वो हम बना देते हैं। तो जाहिर हमने फील्ड्स को प्राइवेट किया हुआ है तो हमें इसकी प्रिंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम एक दफा जो है वो इनके एब्सोल्यूट भी कर लेते हैं सारे फील्ड्स को, ताकि हम जो है वो इसको एक्सेस कर सकें। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया।
अब एक काम रह गया है, वो है कि इसकी अर्निंग कैलकुलेट करना। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि इसकी जो अर्निंग है ना, वो एक पब्लिक मेथड है जो कि डबल टाइप का इनके डेटा रिटर्न करता है और उसका नाम है फॉर एग्जांपल गेट अर्निंग्स, कि इसकी अर्निंग कितनी है। और अर्निंग कितनी है देखें, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर एक एम्प्लॉय कमीशन पे काम करता है तो उसकी अर्निंग कैसे निकलेगी, उसके कमीशन का जो रेट हमने उसके साथ सेट किया है उसको टोटल सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई जो इसकी टोटल अर्निंग है, ठीक है, वो कितनी है, हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं कि भाई जितना इसका कमीशन है फॉर एग्जांपल गेट कमीशन रेट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी टोटल सेल कितनी है। हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं दिस डॉट कमीशन रेट करके, लेकिन आमतौर पे ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम सेट और गेट मेथड ही यूज करें चाहे हम उसी क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने अर्निंग का मेथड ओवरराइड कर दिया, या सॉरी डिफाइन कर दिया। अब हमारा जो दूसरा एम्प्लॉई है जिसकी मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में जो एग्जांपल दिया है वो है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई, यानी कि इस एम्प्लॉई को हमने कमीशन भी देना है, इसकी जो अर्निंग है वो उसकी सेल और कमीशन रेट पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन हमने उसको एक बेसिक जो सैलरी है वो भी देनी है फिक्स। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास डिफाइन करते हैं, उस क्लास को कहते हैं इसी की कॉपी बना लेते हैं क्योंकि काफी चीजें मैच करती होगी ना इससे। तो हम कहते हैं कि इसका नाम है बेस प्लस कमीशन, यानी कि उसका नाम ऐसे रखा है कि वाजे हो कि उसके अंदर क्या एक्टिविटी होगी। और इसमें हम जाके कहते हैं कि भाई ये सारे एट्रीब्यूट तो इसको चाहिए, ठीक है, और इसको एडिशनल एट्रीब्यूट क्या चाहिए, इसको एडिशनल एट्रीब्यूट ये चाहिए कि भाई इसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई इसकी जो बेसिक सैलरी है वो हमने बेसिक सैलरी या बेस सैलरी कोई भी आप नाम रख लें, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। और आपको पता है, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन होते हैं, जैसे ये देखें ये सारे एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर भी चाहिए और ये एट्रीब्यूट हमारे कमीशन एम्प्लॉय में भी डिफाइन किए हुए हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, और इज रिलेशन भी है ना इसमें, देखें बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय इज आ कमीशन एम्प्लॉय, कि वो कमीशन एम्प्लॉय भी है। तो हम क्या करेंगे, इन एट्रीब्यूट्स को यहां से जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है, और ऑटोमेटिकली हमारे पास सारे जो एट्रीब्यूट हैं वो पेरेंट क्लास से आ जाएंगे। और यहां पर जो इनको इनिशियलाइज करना है तो जितना डेटा हमारे पास आएगा हम यहां से इसके पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, यानी कि यहां से हम उसको आईडी पास कर देंगे, उसका नेम भी पास कर देंगे, उसका जो कमीशन रेट है वो पास कर दिया और जो टोटल सेल है वो भी पास कर दी। इस तरीके से हमारा जो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको देख लें जरा, ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 0 आर्गुमेंट बट फाउंड 4 आर्गुमेंट, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, हमने एक्सटेंड का वर्ड नहीं लिखा अभी, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक्सटेंड करता है ये किसको, कमीशन एम्प्लॉय को। तो इस तरीके से अब जो है ये वैलिड है कि भाई हम अपना जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके जरिए हमने अपने इनहेरिटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज कर दिया। अब जाहिर है दूसरा हम ये चाहेंगे कि जब इसका ऑब्जेक्ट बने तो सिर्फ यही इनिशियलाइज ना हो, इसकी बेस सैलरी भी इनिशियलाइज हो जाए। तो हम यहाँ पे जो है वो, ये ज्यादा लेंथी लाइन होगी, इसको अगली लाइन में शिफ्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि ये भी डेटा लेगा, इसके अलावा ये एक डबल टाइप का वेरिएबल लेगा जो कि उसकी बेसिक सैलरी है, और बेसिक सैलरी चूंकि इसका अपना एट्रीब्यूट है तो हम यहाँ पे कह देंगे, इसको इनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं, बेहतर इसको इनकैप्सुलेट कर लें। हम कहते हैं यहाँ पे कि भाई सेट, उसका हमने सेटर डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे हम उसका सेटर डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कि इंसर्ट करो एक गेटर सेटर, और किस चीज़ का, बेस सैलरी का, और यहाँ से हम कहते हैं कि भाई सेट बेसिक सैलरी वो कितनी है जितनी भी हमें इस मेथड को जो है वो पास हुई है। तो इस तरीके से हमारा सारा डेटा इनिशियलाइज हो गया। अब देखें असल जो बात है ना वो ये है कि जब हम अर्निंग का मेथड कॉल करेंगे इसका, तो अब इसकी अर्निंग अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें ना कि गेट कमीशन रेट और टोटल सेल्स, तो ये तो सिर्फ कमीशन के लिहाज से उसकी अर्निंग निकलेगी ना, जबकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी जो बेसिक सैलरी है वो भी देनी है और प्लस जो कमीशन एम्प्लॉय की सैलरी जैसे कैलकुलेट होती है वो भी हमने सैलरी इसको देनी है, क्योंकि ये एक कमीशन एम्प्लॉय भी है। तो बजाय इसके कि हम ये जो काम हमने किया है गेट कमीशन रेट और टोटल सेल, ये हमने अपनी पेरेंट क्लास में किया था ना, ये देखें यहाँ पे हमने गेट अर्निंग ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ लगाने की बजाय हम यहाँ से कहेंगे कि भाई रिटर्न करो कितनी इसकी अर्निंग है। एक इसको स्टेप में कर लेते हैं, हम कहते हैं इसकी जो अर्निंग है फॉर एग्जांपल, इसकी टोटल अर्निंग कितनी बनेगी, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो प्लस, अब देखिए अभी इस केस में वो फॉर्मूला बड़ा बेसिक सा है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है ना कि उसकी सैलरी
बड़े कॉम्प्लिकेटेड यानी कि प्रोसेस से या फार्मूला से कैलकुलेट हो रही है, तो वो सारा कोड यहाँ पे दोबारा कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम यहाँ पे अपनी पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको कॉल कर लेंगे। यानी कि हम कर तो यहाँ पे ओवरराइड ही रहे हैं उसी नाम से मेथड, लेकिन हम कहेंगे कि जो हमारी पेरेंट क्लास है डॉट गेट अर्निंग, इसका अर्निंग का मेथड जो है वो कॉल कर लो। तो इस तरीके से हमने मेथड को जो है वो ओवरराइड कर दिया और एंड पे यहाँ पे कह देंगे कि जो टोटल अर्निंग है वो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। तो देखें इस तरीके से मैंने मेथड को ओवरराइड किया है और जो पेरेंट क्लास की डेफिनेशन है उसको भी इस्तेमाल कर लिया है और उसके अंदर मजीद कोई कोड, मजीद कोई लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर दिया है। तो दिस इज कॉल्ड कि हमने मेथड को जो है वो ओवरराइड कर दिया है। ओवरराइड के लिए वैसे तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब आप ओवरराइडिंग करें तो यहाँ पर एक एनोटेशन यूज कर लें, उसे कहते हैं ओवरराइड। इसका फायदा ये होता है कि फर्ज करें अगर आप कभी ये मेथड डिफाइन करते हो तो कोई मिस्टेक कर दें, जैसे देखें मैंने ये गलती से अर्निंग की स्पेलिंग फर्ज करें गलत लिख दिए, तो ये बताता है कि भाई आप ओवरराइडिंग नहीं कर रहे। तो इसका यानी कि कोड की रीडेबिलिटी के वाले से मतलब बेहतर हो जाता है और हम इस किस्म के एरर नहीं करते कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हम वो समझ रहे हैं कि हम मेथड ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन हमने फर्ज करें यहाँ पे ओवरराइडिंग करने की बजाय ना यहाँ पे फर्ज करें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि पेरेंट क्लास में नहीं था। तो देखें ना ओवरराइडिंग में ये होता है कि आपके चाइल्ड क्लास की जो मेथड का जो नेम है और जो मेथड के पैरामीटर हैं वो एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। तो आप मैच नहीं कर रहे, तो देखें ओवरराइड लिखने से हमें पता चल जाता है कि हम इस वक्त ओवरराइडिंग जो है वो नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप मेथड को ओवरराइड करें आप यहाँ पर ओवरराइड की जो एक्सटेंशन है, सॉरी जो एनोटेशन है वो यूज कर लिया करें। तो ये हमने डेफिनेशन की बात कर ली कि भाई कैसे हमें ओवरराइडिंग करने का हमें जो है वो क्या बेनिफिट होता है। और अब इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लेते हैं ये एरर क्या आ रहा है, इसको देखें जरा। हाँ अभी देखें ना ये सारे जो गेटर और सेटर हैं ये आईडी नेम के, ये मैंने क्लास को चूंकि कॉपी किया था तो आपको पता है ना कि ये यहाँ पे अब डायरेक्ट एक्सेस नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, तो लिहाजा हम ये सारे यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये पेरेंट क्लास में डिफाइंड है। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे देखें हमें बेसिक सैलरी की जरूरत पड़ी या गेट अर्निंग की जरूरत पड़ी, तो जो पेरेंट क्लास का मेथड इनहेरिट हो रहा था हमने उसको यहाँ पे जो है वो यूज कर लिया। अगर किसी जगह पे आपको फॉर एग्जाम्पल उसकी नेम की जरूरत पड़ती है तो आप वो भी कॉल कर सकते हैं किसी भी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल गेट नेम कॉल कर लें तो जो कि वो इनहेरिट हुआ है वो भी कॉल हो जाएगा। एनीवे ये मेन पॉइंट है जी इसका ओवरराइडिंग का, यानी कि मेथड को दोबारा डिफाइन कर दिया, पेरेंट क्लास की डेफिनेशन इस्तेमाल कर ली और कुछ नया काम खुद कर लिया। इसमें देखें ये जरूरी नहीं होता कि आप पेरेंट क्लास की डेफिनेशन को कॉल करेंगे, ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी ये जो एम्प्लॉई है इसकी अर्निंग कैलकुलेट करने का बिल्कुल डिफरेंट फार्मूला है और पेरेंट क्लास की जो डेफिनेशन है उसको आप इन्वोक नहीं करना चाहते, तो आप उस केस में ये जो कोड है इसको स्किप कर देंगे। तो आप यानी कि इस मेथड की बिल्कुल जो है वो न्यू डेफिनेशन दे देंगे जो कि पेरेंट क्लास की डेफिनेशन को यूज नहीं कर रही। लेकिन अगर आप पेरेंट क्लास की डेफिनेशन को कॉल करते हैं तो फिर जरूरी है कि आप सुपर का वर्ड यूज करें, क्योंकि अगर आप सुपर का वर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपके इसी मेथड को रिकर्सिव कॉल चली जाएगी। ठीक है, हमने पहले बात की थी ना कि इनहेरिटेड मेथड के लिए हम दिस का वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ये तब तक तो वैलिड है जब आपका मेथड ओवरराइड ना हो रहा हो, तो फिर तो ठीक है कि आप गेट यानी कि दिस यूज करते हैं तो उसी मेथड की बात ही कर रहे हैं जो इनहेरिट हुआ है। लेकिन अब मेथड की दो डेफिनेशंस हो गई हैं। अब आपने जब भी गेट अर्निंग को कॉल करना है इस क्लास से तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि भाई मैं क्या लोकल मेथड को कॉल कर रहा हूं जो इसी क्लास का है या मैं पेरेंट क्लास के इनहेरिटेड मेथड को कॉल कर रहा हूं। तो अगर आपने लोकल को कॉल करना हो फॉर एग्जांपल किसी भी जगह से तो आप दिस डॉट गेट अर्निंग कॉल कर दें। अगर आपने पेरेंट मेथड को कॉल करना है इसी क्लास की बॉडी में से तो आप यहां पर दिस की जगह पे फिर जो है वो सुपर का कीवर्ड यूज करेंगे। तो ये इसकी सारी डिटेल है। अब ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं, लेट्स से हम कहते हैं जी हमारी एक टेस्ट क्लास है और उसके अंदर हम बेसिक सा काम कर लेते हैं कि एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक मेथड बनाते हैं और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लेट्स से बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का। तो हमने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हमने एम्प्लॉय कह दिया इज इक्वल टू न्यू बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। और ये पैरामीटर में क्या ले रहा है, ये आईडी ले रहा है और नेम ले रहा है। लेट्स से कि हम यहाँ पर नेम दे दिया कोई, उसके बाद ये क्या ले रहा है जी कमीशन रेट। हम कहते हैं कमीशन रेट है इसका फॉर एग्जांपल 3% लेट्स से, तो हम 0.03 यही पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये ले रहा है टोटल सेल। लेट्स से हम कहते हैं कि इसने पर मंथ जो है वो 300,000 की सेल की है लेट्स से। ठीक है,
उसके बाद बेसिक सैलरी कितनी है, ये डबल लाइन में ले जाएं वरना ये रीड नहीं हो सकेगा प्रॉपरली। तो बेसिक सैलरी इसकी है, लेट से हम कहते हैं कि इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 है, और ये हमने उसको मेथड को डिफाइन कर दिया। अब हम जब यहाँ पे जाके कहेंगे कि वी फॉर एग्जांपल एस आउट और एम्प्लॉय डॉट गेट अर्निंग, तो ऑटोमेटिकली गेट अर्निंग का वो, क्योंकि हमने ये मेथड चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अब गेट अर्निंग जो है वो पेरेंट क्लास का कॉल नहीं होगा, वो चाइल्ड क्लास का कॉल होगा। लेकिन अगर आप उसको ओवरराइड ना करें फॉर एग्जांपल, तो फिर पेरेंट क्लास का कॉल होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेथड ओवरराइड हो जाता है जब आप उसको कॉल करते हैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो आपकी चाइल्ड क्लास की जो डेफिनेशन है वो कॉल होती है, पेरेंट क्लास की जो डेफिनेशन है वो कॉल नहीं होती। तो आप देखें इस केस में ये एग्जांपल थोड़ी सी ज़रा स्मॉल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये सही कैलकुलेट हो रही है। वैसे ये भी स्मॉल ही है, 50,000 ये है, तो 3 लाख का 3% कितना हो जाएगा 3,000, तो 53,000 फॉर एग्जांपल इसकी जो है वो टोटल अर्निंग हो जाएगी। तो लेट्स से कि ये कितनी प्रिंट करता है, हमने यहाँ पे इसको रन किया तो टू सी के भाई देखें अब हम पेरेंट क्लास की डेफिनेशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिक सैलरी भी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो है ना ये इससे हमारा जो कोड है वो रीयूज हो जाता है। तो ये सारी खैर मतलब हमने जो सारी डिस्कशन है फंडामेंटल वो कर ली है कि भाई ये जो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे देखें हाँ जी 59,000, सॉरी ये 1% नहीं 3% है, दैट मीन्स कि 1 लाख पे 3,000 बन जाएगा, तो 3 लाख पे 9,000 बन जाएगा, तो 50,000 और 9,000 59,000 जो है इसकी टोटल अर्निंग हो जाएगी। तो ये बेसिक आइडिया है कि आप किस तरीके से ओवरराइडिंग करते हैं और ओवरराइडिंग का बेनिफिट क्या होता है, और हम अपनी चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का मेथड कैसे कॉल करते हैं और उसके अंदर एडिशनल जो लॉजिक है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं।